अजय दुबे जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संस्था में पिछले कई सालों से ये सामाजिक काम कर रहे हैं। उनके बारे में थोड़ा सा मैं अगर आपको एक्सप्लेन कर दूं तो ये रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं और आप शायद जो है एसोसिएशन में, रियल एस्टेट के एसोसिएशन में आपका अध्यक्ष हैं ये रियल एस्टेट एसोसिएशन के। हीरा भाईंदर में इनका एक अपना मकाम है, अपनी पकड़ है और सबसे ज़्यादा जो मैं इनसे मुतासिर हूँ या फिर हमारी जो इनके साथ मुलाकात हुई तो एक जो चैरिटी करते हैं ना लोग, जो किसी समाज के जो है कमज़ोर वर्ग के और उसके लिए जो लोग मेहनत करते हैं उनमें से हैं अजय दुबे जी। इनकी एक संस्था है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ वहाँ तक ही नहीं है। अजय जी जो है इसके बारे में जो है हमेशा कोशिश करते हैं कि जो एक नारा पीएम मोदी जी ने दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये उस पर कहीं ना कहीं हमेशा काम करते नज़र आते हैं, हमने देखा है। अजय जी, अगर मैं आपसे बात करूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कॉन्सेप्ट जो आया आपके दिमाग में, वो कब से आप कर रहे हैं और उसमें आपने क्या क्या किया है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊं अल्ताफ भाई कि हम लोग बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से। ओके। और मैंने हमेशा ये चीज़ महसूस की है, हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा लोगों का मानना है कि यार बेटा, जब जहाँ पे हम लोग पहले देखते थे कि किसी के घर में अगर बेटा पैदा हुआ तो बड़ी खुशियाँ मनाई जाती थी। हमारे यहाँ पे एक बेटा होने पे एक सोहर का एक रिवाज होता है, जो घर की औरतें इकट्ठा होती हैं और आके सोहर गाती हैं। मिठाइयाँ बनती हैं, सिठौरा बनता है, ये सब बहुत सारी तमाम मतलब खुशियाँ मनाई जाती हैं। लेकिन अगर बेटी पैदा हो जाती थी ना तो लोगों के चेहरे उतर जाते थे, माँ बाप और उनके सास ससुर या उनके माता पिता जो भी थे वो एकदम मायूस हो जाते थे। तो ये माहौल हमने हमेशा देखा। इसके बाद 2005 में जब मुझे व्यक्तिगत मेरी जब बेटी का जन्म हुआ तो मुझे जब उसको देखता था, उसको मैं खिलाता था, उसको उसकी मालिश करता था, उसके बाल में कोम करता था, तो मुझे मतलब लगा कि यार ये भेदभाव क्यों होता है लड़कियों के साथ। इतनी प्यारी लड़कियां होती हैं, इतनी दुलारी होती हैं। तो वो चीज़ मैं हमेशा महसूस करता था। इसके बाद आपको बताऊं 2014 में एक मुहिम नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से चली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो वो कॉन्सेप्ट जो है मुझे ऐसा लगा कि नहीं, वाकई में आज लोगों की जिस तरीके से मानसिकता है बेटियों को लेके वो गलत है, और इसका जो है हम लोगों को इसका एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए। फिर हमने वो संस्था का एक टाइटल जो है रजिस्टर किया और इस मुहिम को जब हम चलाए तो इसमें बहुत सारे लोग अलग अलग स्टेट्स में लोग वहाँ से भी जुड़े हमारे साथ, और एक बड़ा मुहिम चला और इसको हम लोग आज एक अवेयरनेस कैंपेन की तरह चला रहे हैं, जिसमें हमारे जो भ्रूण हत्या हो रही है आज की तारीख में, बिल्कुल जो आज लोग इस तरीके से सोचते हैं कि यार बेटी हो जाएगी तो बोझ हो जाएगी, और पहले से ही उसको चेक कराते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और मालूम पड़ जाता है कि यार ये बेटी है तो उसको अबॉर्ट करा देते हैं। राइट। ऐसे करके आज की तारीख में देखा जाए, अगर पूरा रेशियो निकाला जाए तो करोड़ों की तादाद में आज भ्रूण हत्या लोग कर चुके हैं। बिल्कुल। जिसका न किसी को कोई पनिशमेंट मिला, आज किसी को एक झापड़ मार दो तो कानून के दायरे में आ जाते हो और आपके ऊपर केस चलता है। लेकिन इतना निर्मम हत्या लोग लगातार कर रहे हैं और उस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। राइट। तो उस चीज़ को अभी हम लोग अपने एक माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और ये जो पाप हो रहा है ये पाप बंद हो। उसके साथ साथ हम लोग ऐसे जो बहुत सारी जो अंडर प्रिविलेज जो बच्चियां होती हैं, जो पढ़ लिख नहीं सक रही हैं या उनकी कैपेसिटी या उनके पेरेंट्स के पास उतना सक्षम नहीं है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनका एजुकेशन हो सके। उनकी कोई भी ऐसी मेडिकल की अगर कोई समस्या है तो उसमें भी हम लोग कोशिश करते हैं कि वो चीज़ भी कैसे भी करके हम लोगों से, चूँकि अभी हमारी संस्था को कोई भी सरकारी फंड या कहीं से कुछ मिलता नहीं है जी। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूं, और हम लोग अपने माध्यम से जितनी हमारी कैपेसिटी हो सकती है हम आपस में कंट्रीब्यूट करके और हम लोग वो चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोग इस संस्था को चला रहे हैं और आए दिन कुछ न कुछ हमारे संस्था के माध्यम से अवेयरनेस कैंपेन, अभी जैसे हम लोग हर साल जो है हमारे जितनी भी बेटियां जो 10वीं में और 12वीं में अच्छे नंबरों से पास होती हैं उनको हम लोग बुला के और उनको सम्मानित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और उनके लिए करियर काउंसलिंग का भी एक कोर्स करवाते हैं
कि भाई 10वीं के बाद उनको आगे क्या करना चाहिए, जी। या 12वीं के बाद वो पढ़ के निकली हैं तो उनको आगे क्या करने, क्या उनको क्या गाइडलाइन मिलनी चाहिए, वो भी हम लोग कोशिश करते हैं। जी। और बहुत सारे ऐसे आदिवासी स्कूलों में बहुत सारे ऐसे हमने बच्चों को अडॉप्ट किया है, जिसमें उनकी पूरी फीस साल मतलब पूरे साल की फीस, उनका यूनिफॉर्म, उनकी बुक्स, वो सारी चीज़ों का भी हमने जो है जिम्मा हमने लिया है। ऐसी टोटली 30 लड़कियों का ऐसा लिया है, जितनी हमारी कैपेसिटी हमने। और कोशिश है कि अगर हमारे पास कुछ अगर सगवड़ और आएगा तो हम और भी बच्चियों को ऐसे हम अडॉप्ट करेंगे। तो ये सब हम लोग अपने संस्था के माध्यम से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो भी है अपने समाज में, अगर हमारे माध्यम से कुछ भी अच्छा हो सकता है तो हम करने की पूरी कोशिश करें। राइट। तो दोस्तों, जैसा कि देखिए अजय दुबे जी ने बताया, और ये बहुत मतलब हार्ट टचिंग बातें हैं कि हमारे यहाँ जो है बेटियों को जो है, बेटी अगर ऐसा लगता है कि बेटी पैदा हुई है और बेटी है तो बोझ समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं समझना चाहिए। बेटी भी बेटा ही है आपका बेटी भी जो है हर मोड़ पे आज जो है बेटियां कामयाब है। और इन बेटियों में अब जैसा उन्होंने बताया कि उनको क्या करना है, तो सबसे बड़ी बात कि ये हर साल जो है एक प्रोग्राम करके उन बेटियों को सम्मान देते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। उसके साथ साथ, क्योंकि ये कुछ ऐसा नहीं कि ये कोई एनजीओ चला रहे हैं डोनेशंस ले करके और चल रहा है, इनसे जितनी कैपेसिटी हो सकती है, इनके साथ जो लोग साथ में जुड़े हुए हैं उनके साथ मिल करके कई बच्चियों को इन्होंने एडॉप्ट किया हुआ है। उनके जो फीस वगैरह से ले करके सारा चीज़ जो है, स्कूल के सारे खर्चे, ये सारा ये लोग मेंटेन करते हैं, यहाँ तक कि उनके खाने पीने की भी व्यवस्था करते हैं। कई बार कई ऐसे प्रोग्राम हमने देखे हैं इनके, जो इन्होंने जो है बहुत अच्छे तरीके से बड़े ही सम्मान पूर्वक जो है बेटियों का जो है आदर किया है, उनका सम्मान किया है, उनका हौसला बढ़ाया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो है अजय जी इसी तरह से करते रहेंगे। कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? अल्ताफ भाई, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जब हम बेटियों को बुला के उनको सम्मानित करते हैं ना, तो खास करके हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस दिन हमारा ये सम्मान समारोह होगा तुम अपने पेरेंट्स को जरूर लेके आना, अपने माँ को, अपने बाप को, या जो भी है भाई को, उनको लेके आना। और साथ में हम स्टेज पे ना उनके पेरेंट्स को स्टेज पे बुलाते हैं, ये एहसास दिलाने के लिए कि आज अगर आपको ये स्टेज पे बुलाया गया है बिकॉज ऑफ योर डॉटर, आपकी डॉटर आज उस सम्मान को ले रही है आपके हाथों से। मतलब बेटियां भी आपका नाम रोशन कर सकती हैं, बेटियां भी आपका मतलब आज समाज में कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। तो ये चीज़ें हम उन पेरेंट्स को एहसास दिलाने के लिए करते हैं, जिन पेरेंट्स को ऐसा लगता है अगर यार बेटी हो गई तो पूछ होगी। तो ऐसे लोगों को एक एग्जांपल है कि देखो इन बेटी की वजह से उनके पेरेंट्स आज एक स्टेज पे, एक मुकाम पे खड़े होकर सम्मान पा रहे हैं। ग्रेट। तो बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि बेटियां किसी भी मामले में कम नहीं है, उनको नहीं कम समझना चाहिए। और बेटियां कई बार जो है, बेटियों के कई रूप होते हैं। वो किसी की माँ होती है, किसी की बहन होती है, किसी की पत्नी होती है, किसी की, यानी अगर बेटियों की, यानी अगर महिलाओं की बात करें तो उनके कई रूप होते हैं। और वो हर रूप, हर धर्म, अपने हर रूप को वो निभाती है। और बेटियों की कुर्बानी को जो है बिल्कुल भी आप समझिए कि उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। कभी ये नहीं कहा सकता बेटी माँ है, बेटी बहन है, बेटी जो है किसी की पत्नी है, बेटी, मतलब बेटियों के बारे में आप जितना कहें। तो मैं यही कहूँगा कि अजय जी, मैंने कहा था जैसे कि समाज में, इस दुनिया में, समाज में हर कोई अच्छे लोग, अच्छे व्यक्ति अपने अपने तरीके से जो है समाज सेवा कर रहे हैं। तो अजय जी ने अपने समाज सेवा करने का ये तरीका सुना है कि बेटियों के बारे में अवेयरनेस पैदा करना, उनको पढ़ा लिखा करके, जहाँ पे वो अगर उनको ऐसा लगता है कि इनको कुछ मदद दे करके इनको पढ़ाया जा सकता है, लिखाया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, वो भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात हौसला अफजाई करते हैं। हौसला अफजाई बहुत बड़ी बात है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सब जो है इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखेंगे। और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी बेटियां हैं जिसको कोई तकलीफ़ है तो उसके तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करें। क्योंकि समाज में अगर एक से ज़्यादा हाथ होंगे तो हमारी जो बेटियां हैं वो सुरक्षित भी रहेगी और वो बेटियां भी नाम हमेशा रोशन करती रहेगी।